तो नमस्कार। आज 11 अप्रैल था। आज बहुत बड़ी सीख इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी, एंड तक बने रहें। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र। कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह मशवरा के साथ में करें। शेयर मार्केट जोखिमों से भरा हुआ है। तो आज इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले निफ्टी की बात करेंगे। निफ्टी आज काफ़ी भागी हुई। ग्लोबल मार्केट काफ़ी रिकवर हुए थे, बाद में गिर गए। उसका इम्पैक्ट हमें आज देखने को मिला। लगभग 2% की तेज़ी आज निफ्टी में हमें देखने को मिली है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट जो वो गैप अप ओपन हुआ था। गैप अप ओपन होने के बाद में तुरंत भागना स्टार्ट रहा, क्योंकि काफ़ी भाग गया था। इसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई। यहाँ पे काफ़ी लॉस, सारे लोग ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं कि भाई बाजार डाउन ट्रेंड में अब पुट ले लेते हैं। वहीं से मार्केट जो है पलटी मार देता है। ऐसे ही खिलवाड़ करता है रिटेलर के साथ में, और हम लोग फंसते हैं और अपना नुकसान करते हैं। वहीं से ये भाग गया। अब ऊपर जब गया तो लोगों ने सोचा हो सकता और बढ़े, लेकिन वहीं से वो गिर गया। तो ऐसे बेवकूफ़ बनाता है निफ्टी हमें कई बार। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें टॉप से नहीं लेना है इसको, लो से सेल नहीं करना है। इन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। अब निफ्टी की बात कंप्लीट हो गई है। अब सबसे पहले अपन गेनर लूज़र की बातचीत यहाँ पे करेंगे, जो अपना मेन टॉपिक होता है। लेकिन उससे पहले आज हमारी जो रिपीट मिस्टेक्स हुई है उसको हम यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पे पूरा नाम मुझे डालना पड़ेगा इसका, लार्सन टर्बो। लार्सन टर्बो यहाँ पे मैंने डाल दिया है। ये जो आज मिस्टेक हुई ना, ये कई बार होती है, ये कई बार होती मिस्टेक। और इस मिस्टेक्स को, अब जैसे मान लो ये गैप अप ओपन हुआ और ये 9:42-43 पे एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग था। वो टाइम पे लग रहा था कि ये बहुत अच्छा और अपसाइड जाएगा, लेकिन जो उसका मूवमेंट होना था 2:30-1 बजे के 2.5% के आसपास, वो ऑलरेडी हो गया था और बहुत तेज़ी के साथ भागा था। गैप अप भी खुला था। तो वहाँ तो नॉर्मल सी बात है, प्रॉफिट बुकिंग आता है। यहाँ पे बाय करने का जब भी प्रयास किया, जब भी इस टाइप से स्टॉक्स में काम किए हैं, वहाँ पे हमें नुकसान ही हुआ है। तो हमें ये टाइम पे काम नहीं करना है। यहाँ पे 9:20 9:25 पे काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली नहीं। 9:40-50 पे नहीं लेना। टॉप से लॉस ही होता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है। यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस खा गया, तो ये बहुत बड़ी गलती यहाँ पे अपनी हो गई। उसके अलावा अपन ने एक स्टॉक्स में और काम किया था जिसमें अपना नुकसान हुआ। गेनर लूज़र की बात में अपन बात करते हैं। उस शेयर का नाम था अपना कोल इंडिया नाम था, नहीं कोल इंडिया नाम नहीं था उसका। चलो उसको हटा देते हैं। यहाँ पे अपन चेकआउट करते हैं अब अपना मेन टॉपिक, गेनर लूज़र। तो जैसा कि बाज़ार देखा कितना स्ट्रॉन्ग था, तो गेनर की लिस्ट बहुत ज़्यादा रहेगी और लूज़र की लिस्ट कम है। आप देख सकते हैं लिमिटेड लूज़र के स्टॉक्स हैं। अब बाज़ार इतना उठाए फिर भी शेयर गिरे, कहने का मतलब स्टॉक को बाज़ार से लेना देना नहीं, निफ्टी से। स्टॉक का मूवमेंट ट्रेंड अलग बनता है। यहाँ पे आईसीआईसी लोम्बार्ड 3.80% का एक डाउनफॉल का मूवमेंट यहाँ पे दिया है। गिरा, कवर हुआ, फिर रुका रहा, लंबा टाइम रुका रहा। उसके जैसे डाउन साइड का ब्रेकआउट दिया। इसमें एक मोमेंटम डाउन साइड का देखने को मिला। आईसीआईसी लोम्बार्ड भी गिरा, रुका रहा, गिरा, रुका रहा, गिरा। तो ये ब्रेकआउट जब देता है ना, जब एक रेंज में रुकता है, फिर ब्रेकआउट चाहे अप साइड का दे चाहे डाउन साइड का दे, वहाँ पे सारा काम हो जाता है। तो ये चीज़ का ध्यान हमें देना होता है। लेकिन जहाँ बाज़ार जहाँ पे बाज़ार जहाँ पे रहता है, जहाँ पे सारे शेयर चलते हैं, वहाँ पे ज़्यादा काम करने का बेनिफिट मिलता है। जैसे हिंडाल्को की बात करें, सुबह लगातार भागा। ये भी देखो आप 9:50 पे गिरा। जो 9:50 पे जिसने उठाया होगा उसका स्टॉप लॉस खाया पहले उसने। ऐसे ही होता है, ट्रेंड जब बनते हैं थोड़ा नीचे आता है, लोगों के स्टॉप लॉस खाने, हम जैसे रिटेलर यहाँ पे फंस जाते हैं। अब भागा, गिरा, फिर एक ट्रेंड बनाया, ये ब्रेकआउट भी दिया, ये दिन का हाई भी काटा और बहुत ज़ोरदार यहाँ पे एक ट्रेंड भी बनाया। तो इसमें यहाँ कहीं जब हाई बनाया था, यहाँ पे 11 बजे के आसपास में बाय करना था। ऐसा टाइम का कोई फिक्स जोन नहीं होता है, ठीक है। जब ट्रेंड बनता है, जब मूवमेंट बनता है, जब काम किया जाता है, घंटा 1.5 घंटा ही मार्केट में स्टॉक में मूवमेंट होता है, वो कभी भी आ सकता है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। तो ये जब ट्रेंड दिया, ट्रेंड के साथ में हाई काटा, यहाँ बाय करना था और ये 1 बजे तक भागा। ऐसा कोई फिक्स नहीं होता कब तक भागेगा, ये बाज़ार है। जब तक ट्रेंड है, जब तक हमें वेट करना है। अभी आप देखो नए नए हाई बना रहा था, उसके बाद ये प्रॉफिट बुकिंग इसमें आ गई। नॉर्मली 12 साढ़े 12 1 बजे तक शेयर में गिरावट आ जाती है, जो सुबह से भागते रहते हैं। तो यहाँ पर बढ़िया काम हो जाता है ट्रेंड में। उसके अलावा टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, कोल इंडिया बहुत अच्छे चले हैं आज।
ये उतना अच्छा नहीं चला क्योंकि गैप अप दिया था, तो उतना अच्छा मूवमेंट, फिर भी बहुत बड़ा मोमेंटम उसके अंदर हुआ है। डीबी स्लैब ये दिन का हाई काटा, ट्रेंड भी बनाया था तो भाग गया। ये चीज़ तो हमें बाजार के अंदर देखनी होती हैं। अभी सिप्ला आप देखो गैप अप खुला, फिर उसके बाद डाउन आया। उसके बाद एनटीपीसी आप देखो, एनटीपीसी बढ़िया चला, अब ट्रेंड में था, थोड़ा सा गिरा, उसके बाद भागा, फिर गिरा, फिर भागा, फिर गिरा, फिर भागा। ये वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी। जो एक तरफा ट्रेंड होता है वो मार्केट का बाप माना जाता है। वो वहाँ पे अभी उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। ऐसा स्टॉक मिल जाए तो पैसा बनना ही है। देखो ये मिल गया अपन को, कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक में 2139 का इसका डे हाई है, लगभग 4% के आसपास का, सॉरी हाँ 4% के आसपास का इसने आज डे हाई बनाया था। ये देखो सुबह खुला, हाई काटा, यहाँ पे पता चल गया था कि बहुत ज़ोरदार ट्रेंड बनाएगा। 10:30 बजे स्ट्रॉन्ग खड़ा है शेयर, मतलब बहुत अच्छा मूवमेंट दे सकता है। कई बार शेयर जो होते हैं वो सुबह सुबह भागते हैं, वो 10 बजे के बाद गिर जाते हैं, लेकिन जो शेयर 10:30 बजे भी बहुत ताकतवर स्ट्रॉन्ग खड़ा रहता है ना, तो उसमें यही मोमेंटम देखने को मिलता है। यहाँ कहीं से भी लिया होता ना, 11:40 तक लगातार भागा है। मैं बोल रहा हूँ हमें टॉप का नहीं पता कहाँ तक जाएगा, लेकिन अगर हम यहाँ कहीं लेते तो यहाँ रास्ते में बेच के हम कुछ प्रॉफिट तो बुक कर सकते थे। तो हमें ऐसे ही शेयर को सर्च करना है जो ट्रेंडिंग मूवमेंट देते हैं, एक तरफा चलते हैं। ये वॉलेटाइल स्टॉक्स में साला नुकसान ही होता है। तो इस टाइप से निफ्टी कैसा भी चले उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप स्टॉक्स में काम करते हैं तो निफ्टी को आप भूल जाओ। अब यहाँ पे अपन एक चीज़ और यहाँ पे देख सकते हैं, मिड कैप के स्टॉक्स में भी जोरदार मोमेंटम हुआ। क्या ट्रेंड था एसआरएफ में, 7% की तेज़ी, एक तरफा भागा, एंड तक भागा। कोई टाइम का कोई जोन नहीं कि 1 बजे प्रॉफिट बुकिंग आई, 12 बजे प्रॉफिट बुकिंग आई, दिन भर भागता रहा। शेयर है, कोई भरोसा नहीं कब तक ट्रेंड में रहेगा, इसलिए जब तक उसका ट्रेंड है जब तक हमें वेट करना है। पीआई इंडस्ट्री में रॉकेट बन गया भाई साहब, क्या बढ़िया मोमेंटम हुआ, गैप अप ओपन हुआ और भागता गया। इनमें पैसा बनता है, ट्रेंड पे कितना पैसा बन जाए कोई भरोसा नहीं। पतंजलि फूड क्या भाई साहब, क्या भागा 12:30 बजे तक, क्योंकि सुबह से भाग रहा था, बहुत अच्छा भाग गया था। अब ये देखो पेज इंडस्ट्री भी, यहाँ तक कोई मूवमेंट नहीं हुआ। पहले ये डाउन ट्रेंड था 10 बजे तक। कई सारे लोग यहाँ पे पुट का पोजीशन बना लेते हैं कि भाई साहब डाउन ट्रेंड है, और बनाना भी चाहिए क्योंकि ट्रेंड के हिसाब से चलना भी चाहिए। लेकिन ट्रेंड अगर पलटी मार जाए तो हमें भी पलटी मार देना है। ये हाई बनाया, रुका, हाई काटा, विथ ट्रेंड के एंड तक भागा। कोई उसमें टाइम की बाउंडेशन नहीं है। ट्रेंड जो है वो बाज़ार का बाप है, ट्रेंड के हिसाब से चलेंगे अपना अच्छा काम होता है। ओवरऑल रियलिटी भी इतना खासा नहीं चला, लेकिन बढ़िया मोमेंटम हुआ। अब इतने सारे स्टॉक्स का हमने मोमेंटम देखा, इससे अगर अपन रोज़ देखते हैं तो कुछ चीज़ें अपन को समझ में आती हैं। इस वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं, धन्यवाद।